मुंबई के नानावती अस्पताल में अमिताभ बच्चन और अभिषेक का इलाज चल रहा है। अस्पताल में महानायक मजबूर हैं और अपनी मजबूरियों का इजहार वो ट्विटर के जरिए कर रहे हैं। उन्होंने अस्पताल से कुछ संदेश अपने फैंस के लिए भेजे हैं। क्या है महानायक का ये संदेश, आपको बताएंगे। नानावती अस्पताल से इस वक्त का अपडेट यह है कि अमिताभ बच्चन को आइसोलेशन वार्ड से सुपर डिलक्स रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। अभिषेक बच्चन को भी उसी फ्लोर पर सुपर डिलक्स रूम दिया गया है। हम आपको बताएंगे कि क्या है अमिताभ और अभिषेक का लेटेस्ट हेल्थ अपडेट और कैसे पूरा बच्चन परिवार कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। बेटा अपने पिता से दूर है, पति अपनी पत्नी से, 8 साल की नन्ही सी आराध्या दादा दादी से दूर हो गई। माँ पास है और एहतियात भी है। एक वायरस ऐसा कर देगा किसी ने सोचा भी नहीं। कोरोना ने बच्चन परिवार को एक दूसरे से दूर कर दिया है। ये एक ऐसा वक्त है जब अमिताभ बच्चन अपने फैंस के और ज्यादा करीब आ गए हैं। अमिताभ बच्चन ट्वीट करके अपने फैंस से सीधा संवाद कर रहे हैं। अब से कुछ घंटे पहले अमिताभ बच्चन उपदेशक की भूमिका में नजर आए। अमिताभ बच्चन ने अपने फैंस के लिए एक श्लोक ट्वीट किया है। बिग बी ने हिंदी और अंग्रेजी भाषा में इस श्लोक का अनुवाद भी ट्वीट किया है। अमिताभ बच्चन ने लिखा, ईर्ष्ययि घृणीत्व संतुष्ट क्रोधनो नित्यष्टकित परभाग्योपजीवी च षडेते दुख भागिनः। सभी से ईर्ष्या घृणा करने वाले, असंतोषी, क्रोध सदा संदेह करने वाले और पराये आश्रय जीने वाले से 6 प्रकार के मनुष्य हमेशा दुखी रहते हैं। अतः यथासंभव इन प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। 14 जुलाई को अमिताभ बच्चन ने एक कविता भी ट्वीट की थी। अपनी कविता के जरिए अमिताभ ने डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ईश्वर का दर्जा दिया था। अमिताभ ने लिखा था, श्वेत वर्ण आभूषण सेवा भाव समर्पण, ईश्वर रूपी देवता ये पीड़ितों के संबल ये, स्वयं को मिटा दिया गले हमें लगा लिया, पूजा दर्शन के स्थान ये परचम इंसानियत के। इससे पहले अमिताभ ने कई ट्वीट किए और उनकी सेहत के लिए दुआ करने वाले प्रशंसकों का भी शुक्रिया अदा किया। प्रार्थनाओं सद्भावनाओं की मूसलाधार बारिश ने स्नेह रूपी बंधन का बांध तोड़ दिया। बह गया तर कर दिया मुझे इस अपार प्यार ने, मेरे एकाकीपन के अंधेरे को जो तुमने प्रज्वलित कर दिया। व्यक्तिगत आभार मैं व्यक्त ना कर पाऊंगा, बस शीश झुका के नतमस्तक हूं। जिस तरह अमिताभ लगातार ट्विटर पर एक्टिव हैं, उससे साफ लग रहा है कि उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। नानावती अस्पताल से भी हमें लगातार शुभ समाचार मिल रहे हैं। अमिताभ बच्चन को पहले 11 नंबर वार्ड में रखा गया था। ये आइसोलेशन वार्ड था, लेकिन आज सुबह अमिताभ बच्चन को सुपर डिलक्स रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही अभिषेक बच्चन को परसों रात थोड़ा फीवर था, लेकिन आज उनकी तबीयत भी ठीक है और उन्हें भी उसी फ्लोर पर सुपर डिलक्स रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से बच्चन परिवार कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है। नानावती अस्पताल में अमिताभ और अभिषेक का इलाज चल रहा है। होम क्वारंटीन में ऐश्वर्या भी सभी रूल्स फॉलो कर रही है। लेकिन नानावती अस्पताल में बिग बी और जूनियर बी का इलाज कैसा चल रहा है, उसकी एक्सक्लूसिव जानकारियां हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने जुटाई है। 5 डॉक्टरों की टीम अमिताभ और अभिषेक की देखरेख कर रही है। साथ ही स्पेशल नर्सेस की अलग टीम 3 शिफ्ट में अमिताभ और अभिषेक की दवा, मेडिकल प्रोसेस, ग्लूकोज और संक्रमण की दवाएं दे रही हैं। अमिताभ को न सांस लेने में दिक्कत है और न ही बुखार। खांसी भी उनकी अब कम हुई है। बीएमसी की टीम लगातार नानावती अस्पताल के डॉक्टरों, पीआरओ और हेल्थ टीम से संपर्क में बनी हुई है। अस्पताल में भर्ती होने के 5 से 10 दिन के अंदर एसओपी के तहत कोविड पॉजिटिव मरीज का दूसरा टेस्ट किया जाता है। जानकारी के मुताबिक अमिताभ और अभिषेक का दूसरा कोविड टेस्ट 7वें दिन किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि बिग बी की सेहत सामान्य है। डॉक्टर भरवे जो उनके फैमिली डॉक्टर है, वो उनका इलाज कर रहे हैं और आईसीयू के जो डॉक्टर इंचार्ज है उनका नाम है डॉक्टर अंसारी, और बाकी जो लोकल डॉक्टर्स है वो उनको देख रहे हैं। लेकिन मेन जो है वो डॉक्टर भरवे के ट्रीटमेंट में है। फिलहाल अमिताभ बच्चन की स्थिति ठीक है।
संक्रमण कम हो गया है उनका और सांस लेने में जो दिक्कत है वो भी कम हो गई है, ऐसी जानकारी हमें मिली। जिंदगी और वायरस के बीच द्वंद्व चल रहा है एक नानावती अस्पताल के। ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या के साथ क्वारंटाइंड हैं क्योंकि दोनों ही कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक हैं। एक कमरे में दोनों रह सकते हैं लेकिन एक दूरी बनाकर रह सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट का जो रूल्स है, गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है वो बताया गया है। साथ ही बाकी के जो लोग हैं परिवार में, उन्होंने भी अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन किया हुआ है। जया बच्चन, श्वेता बच्चन और अगस्त्या। बीएमसी लगातार वॉर रूम से बच्चन परिवार की सेहत की अपडेट ले रहा है। जहां बीएमसी ने 14 दिन की लिस्ट बनाई है, उन सभी को बीएमसी के वॉर रूम से रोजाना फोन किए जा रहे हैं। इंडिया टीवी की टीम भी बीएमसी के वॉर रूम के अंदर पहुंची, जहां चेज द वायरस ड्राइव के जरिए एक कोविड पेशेंट की जानकारी ली जा रही है। बीएमसी किस तरीके से इनके जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स और लो रिस्क कॉन्टैक्ट्स को चेस कर रही है, चेस द वायरस के तहत, उसको जानने के लिए हम एक वॉर रूम में आए हैं। कोविड-19 वॉर रूम के वेस्ट वार्ड है ये, और इस वॉर रूम में ये तमाम चेजिंग का जो काम है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो काम है वो चल रहा है। अभी भी लगातार अब तक 54 लोग ट्रेस किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी ट्रेसिंग का काम चल रहा है। हम देख सकते हैं अंदर जो वार्ड ऑफिसर हैं एएमसी विश्वास राव मोटे, ये मौजूद हैं, इनकी पूरी टीम मौजूद है और ये कॉलिंग लगातार चल रही है। हम देख सकते हैं कंप्यूटर के सामने, देखिए घंटियां बज रही हैं और उन घंटियों के बजने के साथ ही फोन उठाए जा रहे हैं। और अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन से जुड़े 15 दिन के जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट, लो रिस्क कॉन्टैक्ट, उन लोगों से बात की जा रही है। बीएमसी बिग बी के संक्रमण को लेकर कोई भी संदेह नहीं रखना चाहती है। बीएमसी को बिग बी और जूनियर बच्चन दोनों के कॉन्टैक्ट का डेटा मिल चुका है, जिसमें अभिषेक बच्चन के कॉन्टैक्ट सबसे ज्यादा संदेह में है। अमिताभ बच्चन के संपर्क में पिछले 14 दिन में कुल 81 लोग आए थे, जिनमें हाई रिस्क कॉन्टैक्ट 26 थे। इन सभी का टेस्ट हो गया है, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इन सभी को जनक बंगले में होम आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं अमिताभ के संपर्क में जो लोग रिस्क कॉन्टैक्ट के लोग थे, उनकी संख्या 55 है, जिनमें लक्षण कम है। वहीं अभिषेक बच्चन के संपर्क में 14 दिन में कुल 207 लोग आए, जिनमें 55 हाई रिस्क वाले कॉन्टैक्ट हैं। इन सभी का टेस्ट हो चुका है, जिसमें 14 लोगों की रिपोर्ट आने बाकी है। बाकी सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 152 लोग लो रिस्क वाले पाए गए हैं, जिनकी थर्मल स्कैनिंग करने के बाद उनको वॉर रूम से रोज कॉल करके उनकी सेहत का हाल और लक्षण पूछे जा रहे हैं। और अभिषेक जी का जो है वो 55 हाई रिस्क है और लो रिस्क उसमें से 152 आ रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो स्टूडियो में गए थे, कोई ना कोई उसमें कर्मचारी स्टाफ ही ज़्यादा थे। उनके स्टूडियो साउंड एंड विजन करके स्टूडियो, उनके ओनर मोनिका शेट्टी है, उनके यहाँ पे फिर वो बाजू में ही रहते हैं, उनका लो रिस्क और हाई रिस्क उनका गिना गया है। तो सब मिला के उनका 152 आया है। हम कम से कम 2 दिन में लो रिस्क को एक बार कांटेक्ट करते हैं और उनको पूछते हैं उनको कुछ सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं या कुछ ऐसा है। हाई रिस्क वालों को भी कुछ सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो फिर हमारा मेडिकल प्रोटोकॉल फिर एक्टिवेट हो जाता है। अमिताभ, अभिषेक, ऐश्वर्या और आराध्या का अगला टेस्ट 7 से 10 दिन के भीतर होगा, लेकिन उससे पहले बीएमसी चेज द वायरस के जरिए उसे तलाश कर रोकना चाहती है, ताकि इन्फेक्शन आगे ना फैले। बच्चन परिवार कोरोना से जंग लड़ रहा है, तो कोरोना के खिलाफ ये जंग पूरे देश में भी जारी है। हालांकि कोरोना की रफ्तार आखिर कब थमेगी, कैसे थमेगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कोरोना हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। आज भारत में फिर कोरोना का रिकॉर्ड टूट गया और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। 606 लोगों की मौत भी हुई। इसी के साथ देश में अब तक कोरोना का मीटर 10 लाख की तरफ बढ़ने लगा है, जो बहुत डराने वाला है। इसके अलावा अब तक देश में कोरोना से 24,915 लोगों की मौत हुई है। हालांकि राहत की बात साथ में यह भी है कि रिकवर होने वालों की तादाद 6 लाख के पार है। तो कोरोना मीटर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 9,68,000 से ज्यादा केस हो चुके हैं, मतलब करीब 10 लाख के आसपास केस पहुंच रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं दुनिया के वो टॉप 3 देश जो इस वक्त चाइनीज वायरस की सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं। इनमें पहले नंबर पर सुपर पावर अमेरिका है, जहां कोरोना के केस 36 लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं, जबकि 1,40,000 से ज्यादा लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां करीब 20 लाख कोरोना पेशेंट हैं।
जबकि मौत का आंकड़ा 75,000 के पार है। इनमें तीसरे नंबर पर हमारा देश भारत है, जहां अब कोरोना मीटर 10 लाख की तरफ बढ़ रहा है। भारत की बात करें तो बिहार में अचानक कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। सिर्फ 4 दिन के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। 4 दिन में बिहार में 5,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हो चुके हैं। 12 से 15 जुलाई तक के आंकड़े अगर देखें तो साफ पता चलता है कि बिहार में कैसे कोरोना की स्पीड हर दिन लगातार बढ़ रही है। अब कोरोना को कंट्रोल करने के लिए बिहार में लॉकडाउन रिटर्न हुआ है। आज से 31 जुलाई तक बिहार लॉकडाउन में रहेगा। कई पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन अब चिंता की बात यह है कि बिहार में आम जनता तो छोड़िए, हाई प्रोफाइल लोग भी कोरोना से नहीं बच पा रहे हैं। और अब यह कोरोना राजभवन से लेकर सीएम हाउस तक भी पहुंच चुका है। बिहार में कोरोना के कहर को कुछ ऐसे भी समझा जा सकता है। गवर्नर हाउस के 20 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। सीएम आवास में करीब 60 लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम सुशील मोदी के भी 4 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल और उनके परिवार के कुछ लोगों को कोरोना हो गया है। पटना में बीजेपी के 24 कार्यकर्ता कोरोना से संक्रमित हैं। साथ ही साथ गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव भी कोरोना पॉजिटिव हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि बिहार में चाहे सरकारी मशीनरी के लोग हों या फिर नेता हों या आम लोग, सब कोरोना की मार झेल रहे हैं। तो बिहार में कोरोना बेकाबू है, लेकिन आम जनता तो दूर, माननीय भी नियम कानून की धज्जियां उड़ाने में किसी से पीछे नहीं है। चौंकाने वाला वीडियो आरजेडी विधायक संजय यादव का आया है, जिन्होंने लापरवाही की हदों को पार कर दिया और कई लोगों की जान को खतरे में डाला। दरअसल आरजेडी विधायक संजय यादव ने हाल ही में कुछ लक्षणों के बाद अपना कोरोना टेस्ट करवाया था, लेकिन रिपोर्ट तक आने का इंतजार नहीं किया और गाड़ियों का एक काफिला लेकर निकल पड़े पूल पार्टी करने। काराकाट के विधायक संजय यादव ने तुतला भवानी झरने में अपने समर्थकों के साथ फुल मूड में मस्ती की और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। ये तब है जब उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट कराया है और अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी। उससे पहले ही वो इस तरह के मस्ती के मूड में नजर आए। हालांकि जब इस बड़ी लापरवाही पर विधायक संजय यादव से सवाल किया गया तो उनका जवाब क्या है वो भी सुनना बहुत जरूरी है। सुनिए जरा। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि एक बार मां का आकर आप जरूर दर्शन करें और मुझे लगता है कि आपके सारे कष्टों का दूर मां जरूर करेंगी। और कोरोना महामारी के लेकर जो हम लोगों ने आज सब लोगों ने दुआ किया, ये कोरोना महामारी बिहार से बहुत जल्दी निकले और ये कष्ट से हमको मां ही दूर कराएंगी। इसके लिए भी हम लोगों ने मां से दुआ किया है। तुतला भवानी माई की। सवाल कोरोना से जुड़ा था, लेकिन माता शीतला की जय कह के अपनी पल्ला उन्होंने झाड़ लिया। कोरोना की डरावनी रफ्तार हर बाउंड्री को तोड़ती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 32,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हो चुके हैं और कोरोना का आंकड़ा 10 लाख पहुंचने वाला है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से कई राज्यों में लॉकडाउन की वापसी हुई है। बिहार सरकार ने आज से 31 जुलाई तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, तो यूपी में पिछले हफ्ते से ही वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। यानी यूपी में हर सैटरडे और संडे यानी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। पिछले महीने से ही देश अनलॉक हो रहा था और एक बार फिर से लॉकडाउन लौट आया है। और अब आपको बताते हैं कि किन राज्यों में लॉकडाउन की वापसी हुई है। बिहार में आज से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। बिहार में एक महीने में केस 3 गुना बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाया गया है ताकि कोरोना को काबू किया जा सके। महाराष्ट्र के भी कई शहरों में लॉकडाउन की वापसी हुई है। पुणे में 23 जुलाई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। कल्याण, डोंबिवली 19 जुलाई तक लॉकडाउन में रहेंगे, तो पिंपरी चिंचवाड़ में भी 23 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है। पश्चिम बंगाल में भी कंटेनमेंट जोन में 19 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। कोरोना का कहर आपने देखा, लेकिन अब आपको खाकी का कहर दिखाते हैं, जो मध्य प्रदेश के गुना में किसानों पर टूटा है। हालांकि अब इस पर शिवराज सरकार एक्शन में जरूर है। मध्य प्रदेश सरकार ने गुना के डीएम और एसपी का तबादला कर दिया है। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले के जांच के आदेश भी दे दिए हैं और कहा है कि किसी भी प्रकार की बर्बरता को, बेरहमी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुना में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस ने किसान दंपति को बुरी तरह से पीटा था, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई हुई है।
आप खाकी की बर्बरता देखिए। और लाठियों से पिट रहे इस परिवार का। इसके बच्चों की चीख सुनते जाएं। एक, दो, तीन, चार, पांच। कुछ पुलिस वाले पति पत्नी को घसीट रहे थे, तो कुछ उन पर लाठियां बरसा रहे थे। हैरानी की बात यह है कि बर्बरता में महिला पुलिसकर्मी भी पीछे नहीं थी। वो भी अपने हाथ के साथ साथ पैर का भी इस्तेमाल कर रही थी। खाकी की बर्बरता की यह तस्वीर मध्य प्रदेश के गुना से आई है। पुलिस वाले ने इस दंपत्ति की पिटाई क्यों की? आपको बताएं, उससे पहले जान लीजिए कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन में आ गए हैं। घटना को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने जिले के बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की है। गुना के डीएम एस विश्वनाथन और एसपी तरुण नायक को हटा दिया गया है। तरुण नायक की जगह राजेश कुमार सिंह को गुना एसपी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही सीएम ने गुना कांड की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज ने साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार की बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने भरोसा दिया है कि घटना में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, सबसे पहले तो बताइए कि जिन दंपति ने जहर पी लिया था उनकी अभी हालत कैसी है? देखिए, जो हुसैन जिस तरीके से उन लोगों ने कल जहर पिया, उसके बाद उनको अस्पताल में मामला जिस तेजी से बढ़ा, उसके बाद अस्पताल में भर्ती किया। हालात अभी ठीक हैं। अभी सुबह जब बात हुई है तो अब उनके हालात ठीक हैं और शाम तक पुलिस उन्हें डिस्चार्ज करने की बात भी कर रही। मैं इस वक्त हुसैन, अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं उसी जगह पर, उन्हीं दंपत्ति के घर पर जिन्होंने ये जहर खाया है बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के बाद, उसी घर पर खड़ा हूं। ये वही स्पॉट है, वही तस्वीरें जो लगातार पूरे देश को शर्मसार कर रही हैं, मध्य प्रदेश को एक बार फिर से कलंकित कर रही हैं। इसी जगह पर जो है इस दंपत्ति ने जहर खाया था। तकरीबन 6 बच्चे हैं, माता पिता रहते हैं और मारपीट के जो दृश्य देखे, और ये वो जमीन है अतिक्रमित, ये वो जमीन है, अगर तस्वीरों में आप देख पाएं, इसी जमीन को मुक्त कराने प्रशासन की टीम जो है नायब तहसीलदार के साथ और पुलिस प्रशासन के साथ यहां पर पहुंची थी। चूंकि यहां पर एक शासकीय पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज बनना था, लेकिन यहां के जो पूर्व पार्षद रहे, बीएसपी से चुने गए पप्पू पारदी, काफी जमीन जो करोड़ों रुपए की कही जाती है, अवैध जमीन उन्होंने कब्जा कर रखी थी। इसी जमीन को उन्होंने इस दंपत्ति को, जो किसान है, अनुसूचित जाति से आता है, किसान है, यहां पर 3 लाख रुपए तकरीबन कर्ज लेकर इस पप्पू पारदी से जमीन उसने बटाई पर ली थी और उस पर यहां पर जो है फसल उगा रहा था। जिसके बाद अतिक्रमण जो मुक्त कराने जब शासन की टीम आई, पुलिस की टीम आई, उन्होंने, जाहिर बात है, अनुराग, उन्हें नहीं मालूम था कि सवाल का जवाब दे दीजिए। डीएम और एसपी का तो तबादला कर दिया गया है, लेकिन इतनी बेरहमी से किसान पति पत्नी को पीटा गया, बच्चे साथ में थे, इसके पीछे दबाव किसका था इतना ज्यादा? देखिए, इस तरीके की बात सामने आ रही है कि चूंकि जो पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज जो बनना था, उसकी अनुमति जो है वो निरस्त हो जाती अगर इस पर जल्दी कब्जा नहीं हो पाता। एक तो ये दबाव था और कहीं ना कहीं ये पूरी खाली जमीन जो है, चूंकि जिस तरीके से दंपत्ति मना कर रहे थे कि उन्होंने कर्ज लिया हुआ है और कर्ज की काफी रकम बाकी खाली नहीं कर रहे थे, इसी के चलते पुलिस जो है कहीं ना कहीं उसने वो रूप दिखाया जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी, कम से कम इस कोरोना काल में, और इसी रास्ते के सहारे मारते हुए गए। और यही वजह है कि कार्रवाई भी की गई है और हमने देखा है कि मुख्यमंत्री खुद इस मामले में दखल देकर उन्होंने कार्रवाई की बात कही। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कहां जेल से 5 कैदी फरार हुए हैं, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। चेन्नई में इतने, मुंबई में इतने,